देखिए, मणिशंकर अय्यर का यह बयान सीधे तौर पर उनके अपनी पार्टी कांग्रेस की तरफ उंगलियां उठाता है। पूरा देश जानता है कि विभाजन देश का कैसे हुआ। पंडित नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना की जबरदस्ती और उनके अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति को लेकर के देश का बंटवारा हुआ। तो मणिशंकर अय्यर ने सीधे तौर पर कटघरे में कांग्रेस को ही खड़ा किया है। लेकिन निश्चित रूप से जो भी आदरणीय श्री मोहन भागवत जी ने कहा है वो अपनी जगह पर बिल्कुल सत्य है। राजा का कर्तव्य है कि वो अपने राज्य की एकता, अखंडता और सुरक्षा को सुनिश्चित करे, और कोई भी शक्ति या कोई भी समूह यदि उस अखंडता और सुरक्षा को हानि पहुंचाता है तो उसको कड़े से कड़ा दंड भी देना राजा का कर्तव्य है। और हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी में निर्णय लेने की क्षमता भी है और उस निर्णय को इम्प्लीमेंट कराना और उसको एग्जीक्यूट कराने की क्षमता भी है। इसलिए भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्ण रूप से सुरक्षित है। योगी जी ने जो भी कुछ कहा वो भारत की नीति है। भारत न केवल अपने पड़ोसी देशों से बल्कि पूरे विश्व में शांति का प्रचार प्रसार करता है। लेकिन ये भी सत्य है और इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब किसी ने भारत को छेड़ने की कोशिश की है किसी भी मुद्दे को लेकर के, तो भारत ने माकूल जवाब दिया है। और अब जब पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस बात को बहुत स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी हालत में आतंकी और आतंकियों की मदद करने वाले लोग छोड़े नहीं जाएंगे। इसलिए बड़ा साफ है, कोई छेड़ेगा तो उसे छोड़ेंगे नहीं। लेकिन न केवल अमेरिका बल्कि विश्व के सभी देशों ने भारत का समर्थन किया है, भारत पर हुए आतंकी हमले की निंदा की है। सीधे तौर पर ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विश्व पॉलिटिक्स में उनका अपना एक विशिष्ट स्थान है, उस स्थान की सफलता को दर्शाता है। और भारत ऐसे सभी देशों के प्रति अपना आभार रखता है जो देश भारत के इस समय में उसके साथ मजबूती से खड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज अपने मन की बात के संबोधन में अनेक विषयों को छुआ है और पूरा देश ये उम्मीद कर रहा था कि आज वो मन की बात में आतंकी हमले के विषय में जरूर कुछ कहेंगे। आज फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है और पूरे देश को आश्वस्त किया है कि आतंकी बख्शे नहीं जाएंगे और देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता से किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं होगा।